अब अगला सवाल जो गुरुजी हमने लिया है वो इसलिए आपसे हम पूछ रहे हैं क्योंकि दो तरीके, जैसे संत की जब बात होती है तो दो तरीके के, एक तो ब्रह्मचारी, एक होते हैं जो गृहस्थ। आप गृहस्थ हैं तो इसीलिए मैंने सोचा ये सवाल आप शायद ज्यादा अच्छे से जवाब दे पाए। लोग, बहुत सारे लोग जो है आजकल मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं। दो तीन ऑप्शंस मिलते हैं उनको कि या तो एक पार्टनर को चीट करते हैं, या एक कंप्लीट उसको छोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, या फिर एक पूरी लाइफ उसी में जूझते रहते हैं। तो ये जो टॉक्सिक मैरिड लाइफ जिसकी है और जिनको इतनी परेशानियां हो रही हैं, उसको, उस चीज़ को अगर कोई चाहे कि मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहता, उसको ठीक करना चाहता, तो उनको क्या करना चाहिए कि अपने रिश्ते को बचा सके? पहली चीज, फर्स्ट थिंग, कोई भी रिश्ता होगा उसमें टकराव तो होगा ही होगा। यहीं हम ब्रज में बैठे हैं, राधा रानी रूठ जाती हैं, राधा रानी रूठ जाती हैं, कृष्ण भगवान मनाने जाते हैं। तो मतलब रिश्ते में इससे पहली बात तो चिंता नहीं करनी। नंबर 2, ऐसा प्रॉब्लम क्यों आता है? दो लोग साथ हैं, अगर उनके गोल्स अलग अलग हैं, उनके लक्ष्य अलग अलग हैं, तो बन कैसे सकती है बताइए आप मुझे? कोई चांस है? मैं आपसे पूछता हूँ, आपके दर्शकों से पूछ रहा हूँ, और आज यही है। जबकि हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? गृहस्थ को क्या कहा है? ग्रह को अस्त मत करो, असली गृहस्थ बनो। उसमें क्या है कि आपने कृष्ण, जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुझे ये शरीर को, मनुष्य शरीर को यूज़ करना है और एक दूसरे की हेल्प करके हमें भगवत धाम वापस अपने घर जाना है। लक्ष्य क्या है? एक। उसमें अगर किसी माइनर चीज़ों पर टकराव भी होता है, जैसे वो लक्ष्य को बीच में लेके आओगे, आप साइड में कर दोगे। प्रभुपाद ने कहा है ये, when two intelligent people meet, when there are more than 1, 2, 3, 4, there has to be some problems between them. परंतु जैसे ही आप कृष्ण को सेंटर में लाओगे, then you will think what is the best for कृष्णा। ये कभी नहीं सुधर सकता, किसी तरीके से नहीं सुधर सकता। साइकोलॉजिस्ट तो मुझे आधे पागल खुद ही लगते हैं, मैं मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता बेचारों को कि माइंड काम कैसे करता है। आप एक लक्ष्य रखिए, ये आश्रम है, आश्रम में क्या होता है? भगवान की पूजा। ये आश्रम का मतलब है आश्रय लेना। क्या लेना? आश्रय लेना। किसका आश्रय? भगवान का। भगवान का आश्रय का मतलब है उनकी आज्ञा का आश्रय लेना। आप डॉक्टर का आश्रय लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं? प्रिस्क्रिप्शन का आश्रय लेते हैं, जो वो आपको नुस्खा बना के देता है, उसका आप आश्रय लेते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्टर का आश्रय लेना। तो ये गृहस्थ आश्रम है, और उसका कारण क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं रहे। ब्रह्मचारी का मतलब समझिएगा, लोग समझते हैं सिर्फ सेक्स से दूर रहना ही ब्रह्मचारी है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्म का मतलब होता है ट्रुथ। ब्रह्म का एक मतलब क्या है? ट्रुथ। असली मतलब है ट्रुथ, मतलब ट्रुथ का आचरण करना सीखना, सत्य का आचरण करना सीखना। वो 20 साल सीखना होता है। कितने साल? 20 साल मिनिमम। तब आप सत्य को जान जाएंगे, तब आप सत्य का निर्वाह कर सकते हो। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को डेंजरस भी बताया। प्रॉपराइटरी कंसर्न में चलाना आसान होता है, परंतु जब बहुत सारे जो लोग जुड़ जाते हैं तो सबको क्या करना पड़ता है? संभाल के रखना पड़ता है, मुश्किल होता है। तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। वो ट्रेनिंग किसी को मिली ही नहीं है, पता ही नहीं है। माँ, जो लड़की आ रही है उसके अपने गोल्स हैं, लड़के के अपने गोल्स हैं। बच्चे जब आते हैं तो माँ सोच रही है मैं इनको ये बनाऊंगी, और बाप सोच रहा है मैं इनको ये बनाऊंगा। बच्चा का बेड़ा गर्क हो गया, वो कुछ भी नहीं बनता, उसे क्लियर ही नहीं है। आज उनको पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप्स क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? वन लाइफ टाइम एंजॉय इट। एक जीवन है, मजा कर लो। तो उसमें तो आप यूज करो ना, कि जिसको भी यूज कर सकते हो। हमने तो सुना है, हमारे को तो एक व्यक्ति ने बताया कि एक बहुत बड़े परिवार की बहू कह रही है, पैसे वाले परिवार की, व्हेन आर यू गोइंग टू थ्रो द गार्बेज आउट? अपने सासुर को क्या कह रही है? गार्बेज कह रही है। तुम भी गार्बेज बनोगे, चिंता ना करो, जो ऐसा समय आता है, समय आएगा तुम भी बनोगे, चिंता मत करो। परंतु क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके जीवन में अध्यात्म नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारा एक जीवन है, हमने जितना मजा करना है मजा करने में ध्यान रखेगा। एक्सप्लॉयटेशन होती है, शोषण होता है। आनंद प्राप्त करने में शोषण करने की आवश्यकता नहीं है। ये शोषण है। तो गृहस्थ में भी क्या हो रहा है आज? दूसरी चीज बताऊं आपको मैं, मेरे पास कॉर्पोरेट वाले बहुत आते हैं, अरे सर रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने देख बेटा, बड़ा सिंपल एग्जांपल सुनाता हूँ कि एक लकड़ी को लकड़ी से जोड़ना है, ठीक है जी?
तो आप पहले क्या करते हो, रेगमाल मार के उसको लकड़ी को साफ करते हो, फिर उसमें जो गम होती है वो आप लगाते हो बीच में और उसको फिर जोड़ के छोड़ते हो थोड़ी देर। कितनी देर? किसी बार, कई बार एक दिन छोड़ना पड़ता है, कई बार घंटों छोड़ना पड़ता है, कई बार हफ्तों छोड़ना पड़ता है। आपने रिलेशनशिप में समय कितना दिया है? समय तो दिया है ही नहीं, तो फिर रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगी बताओ आप? हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। जिससे बात करो, मैं कई बार हिमालयाज़ में चला जाता हूँ, किताब का जब पढ़ना होता है, वो करना होता है, तो एक जगह है प्योर वेजिटेरियन है वो, मतलब वो नॉन वेजिटेरियन नहीं होता वहाँ। तो वहाँ मैं एक कपल से मिला, वो बड़े बैंक के अंदर दोनों काम करते थे। एक की दिन की शिफ्ट थी, एक की रात की। बोलते हम शादी के 4 साल बाद ये 3 दिन हनीमून के लिए आ रहे हैं। 4 साल बाद? 4 साल बाद। उनको एक दूसरे का पता ही नहीं कि है कौन, उनको नहीं मालूम। और उनको अलग अलग ले आके बात करें ना कि तेरे हस्बैंड क्या है, क्या, he would not know, he would not know what his wife is, पता ही नहीं है। और ये गवर्नमेंट की गलती है। और मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, नारायण मूर्ति जैसे जी के जैसे की गलतियाँ हैं। बोलते हैं कि 7 दिन कम काम करो, परिवार के लिए मत दो टाइम। अरे ये दुनिया को क्या करना चाहते हो आप लोग, बताइए आप मुझे। मैं तो कहता हूँ माताओं को एक मोर्चा निकालना चाहिए कि 5 दिन से ज़्यादा काम नहीं होगा, दुकानें बंद रहनी चाहिए। एटलीस्ट 2 दिन तो पति बन रहा है, पिता बन रहा है, उस समय तो दे परिवार के लिए। यहाँ 7 दिन काम करता है 8-10 घंटे लगाकर, कहाँ है परिवार के लिए समय? ना तो माता के पास है, ना प्रभु जी के पास है, ना तो हस्बैंड के पास है, ना वाइफ के पास है। बताइए, मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बताइए आप मुझे। एकदम सही, क्योंकि टाइम नहीं होगा तो आप समझ नहीं और पाओगे। अब रिलेशनशिप कैसे डेवलप करोगे? और दूसरा बात है, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, गोली अलग अलग है, मजा कर लो। तो मजा जब मजा आ जाता है ना, फिर तो सारा कुछ खत्म हो जाता है। अरे आनंद ढूंढो, मजा नहीं। 2 चीजें, पहली बात तो क्लियर योर गोल। गोल मनुष्यों का एक ही है। जैसे गाड़ी का गोल वर्ल्ड ओवर कहीं भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं भी। इसी तरीके से मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो उसका गोल एक ही है, और वो है अपना हमारी जो संबंध भगवान कृष्ण के साथ हम भूल गए, ध्यान रखिएगा, नया नहीं, हम भूल गए, उसको वापस याद करके स्थापित करना। ये सबका लक्ष्य एक ही है। शरीर निर्वाह के लिए कार्य करना पड़ेगा, परंतु कार्य मेन नहीं होता। गाड़ी सही रखनी पड़ेगी अगर आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, परंतु वो आपका लक्ष्य नहीं है। ऑफिस पहुंचना गाड़ी से आपका लक्ष्य है। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप के अंदर पहली बात ये, और दूसरा बात फिर टाइम दो ना, फिर समय दो। समय है नहीं, लक्ष्य क्लियर नहीं है, तो झगड़े नहीं होंगे, वर्ल्ड वॉर होगी, और वही होती है। और इसीलिए जितने भी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे और ये सवाल पूछ रहे थे कि कैसे ठीक किया जाना चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो टाइम देना जरूरी है, और दूसरा समझना भी जरूरी है। नहीं समझना, किस लिए टाइम दें? समझने टाइम देंगे तो और लड़ेंगे। मेरे पास आते हैं लोग, अरे हाँ टाइम दे देते हैं तो झगड़ा और बढ़ जाता है, हमें चले, हम तो भर निकल जाते हैं। आज वर्क फ्रॉम होम में क्या हो रहा था, ये तो प्रॉब्लम हो रही थी ज़बरदस्त। बोले थे अरे ज़्यादा अलग अलग थे, बेटर थे, क्योंकि लक्ष्य नहीं है एक। लक्ष्य जब तक एक नहीं होगा, आप टाइम क्या जाओ मत बाहर, लड़ाइयां दबा के होंगी, फिर दबा के लड़ाइयां होंगी। ये कहना कि वो हमारे गुरु महाराज ने कहा हुआ प्रभुपाद ने, जब इंटेलिजेंट लोग माताओं को समझते हैं बेवकूफ़, तो जब इंटेलिजेंट लोग बैठेंगे तो कहीं तू मैं तो होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु जब आप लक्ष्य पे आओगे, अरे बेकार है तू मैं क्या है, ये बेकार है, प्रोडक्टिव बात होगी। तो इसीलिए लक्ष्य भी समझिए एक दूसरे के, और टाइम भी देने की ज़रूरत है।